बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शबीर और आपसे मुखातिब हूं चकवाल गोट फार्म से। आपके सवालों के जवाब के साथ हाजिर हैं। इस सिलसिले में हमने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो सवाल आपने कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे किए हैं इंशाल्लाह एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे और इस सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से आपके सवाल आते रहेंगे। ये पार्ट 2 है, इसके बाद 3, 4, 5 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इकरार बताइएगा पहला सवाल किसका है और कहाँ से? अच्छा माजिद भाई, एक साहब का सवाल है, मादरत के साथ मैं उनका नाम मेंशन करना भूल गया हूँ। नो इशू। कि 10 बकरियों से सालाना कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है? अच्छा, इसमें पहले एक चीज़ को क्लियर कर लें, अपने माइंड में बिठा लें कि बकरियों का साल 14 से 15 महीने का होता है। आप समझें कि बकरियों का साल 15 महीने का है। 15 महीने के अंदर बकरी आपके पास 2 दफ़ा बच्चे दे जाएगी। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि टेढ़ी बकरी 12 महीने के अंदर 2 दफ़ा बच्चे दे जाती है, या कौन सी ऐसी नस्ल है जो साल में 2 दफ़ा बच्चे दे। तो ये अपने जहन में बिठा लें कि बकरी का बच्चे देने का साल 15 महीने का होता है। 15 महीने के अंदर बकरी आपके पास 2 दफ़ा बच्चे ईजिली दे जाएगी। ये चीज़ क्लियर होगी। अब सेकेंड आ जाएँ कि कितना प्रॉफिट होता है। बकरी अगर 2 दफ़ा बच्चे देती है ना, आप अज्यूम करें कि एक दफ़ा वो 2 बच्चे देगी, एक दफ़ा 1 बच्चे देगी, तो एक बकरी 15 महीने के अंदर 2 दफ़ा बच्चे 3 बच्चे दे देगी। बच्चे देने के बाद 2 दफ़ा 3 बच्चे दे देगी और 10 बकरियों के 30 बच्चे बन जाते हैं। तो इसकी सादा सी कैलकुलेशन है, आप 30 में से 15 कॉस्ट निकाल लें, 15 खर्चा निकाल लें आपके फार्म का, उनको पालने का, संभालने का। 15 बच्चे खर्चे में चले जाएंगे और 15 आपका प्रॉफिट है। आजकल जो रेट चल रहा है, 6 महीने का बच्चा मिनिमम 20 से 25 हज़ार का जाता है, इससे कम नहीं है। आप उसको पूरा दूध पिलाते हैं, स्टार्टर कोई फीड लगा देते हैं, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, सेहत अच्छी होती है, तो ईजिली तकरीबन 25 हज़ार का बच्चा 6 महीने का आपका बिक जाएगा। तो ये तकरीबन बन जाते हैं 7.5 लाख रुपये बन जाएगा 30 बच्चों का। तो उसमें से तकरीबन 3.5 पौने 4 लाख आपका खर्चा हो गया, पौने 4 लाख आपका प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल। अब इसी तरह से अगर आपके पास 100 बकरी है तो ये तकरीबन 70-75 लाख रुपया बन जाता है। 30-35 लाख आप खर्चा निकाल दें, 35 से 37 लाख, ऑलमोस्ट 37 लाख आपका प्रॉफिट आ जाएगा ईयरली। और इस चीज़ को भी समझें कि बकरी आपकी मशीन है, ठीक हो गया। बकरी आपकी मशीन है और बच्चा आपका चॉइसा, बच्चा आपका प्रोडक्ट है। अब जितनी मशीनें आपके पास ज़्यादा होंगी उतना ही प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और इस काम में मैं अगेन कहूँगा, हमेशा कहता रहूँ, इतनी बरकत है कि इसके हर बंदे के लिए जो बोलता है मैं बड़ा गरीब हूँ, कोई वसाइल नहीं है, जगह नहीं है, उसके लिए भी एक गोट फार्मिंग के इस बिज़नेस के दरवाजे खुले हुए हैं। आप एक बकरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज के दौर में 20-25 हज़ार चाइना वाला सस्ता सा मोबाइल, घर में अगर 4 बच्चे हैं, 6 आपके बच्चे हैं या 10 अफराद रहते हैं तो 10 के पास मोबाइल है। आप 20 से 25 हज़ार की कीमत में एक बकरी लेके पाल सकते हैं और ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिज़नेस को स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं, ठीक हो गया। पहला तरीका तो ये है कि आपके पास इतना पैसा हो, आप फर्स्ट टाइम ही 100 बकरी परचेज कर लें। ईयरली आप लाखों में 36-37 लाख का मतलब है कि 2-3 लाख रुपया एवरेज आप महीने का कमा सकते हैं। अगर इतनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 100 बकरी स्टार्ट में ही परचेज कर सकते हैं, तो आप डे फर्स्ट से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा आपका। अगर आप समझते हैं कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, अब 100 बकरी अगर 30 हज़ार की बकरी है, एक भी तो 100 बकरी तकरीबन 30 लाख की बन जाती है। 30 लाख की बकरी, 30 लाख आप समझते हैं आपके पास। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि आपके पास 30 लाख रुपया नहीं है, स्टार्ट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप टाइम इन्वेस्ट करें। आप एक बकरी से शुरू करें, टाइम इन्वेस्ट करें, साल 2, 3, 4, 5 साल बाद आप 100 वाला नंबर अचीव कर देंगे। कम से स्टार्ट करें। कम से स्टार्ट कर दें। 2 चीज़ें हैं ना, या तो आप पैसा इन्वेस्ट कर लें या आप टाइम इन्वेस्ट कर लें। तो ये दोनों मौके तो हर इंसान के पास होते हैं ना। अगर पैसा नहीं है, टाइम करें। आप कोई और काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमारे घर के मामलात हैं, सिलसिला है, रोज़मर्रा के खर्च अखराजात हैं, अगर हम 5-10 बकरियों से शुरू करते हैं तो वो कैसे चलेंगे? क्या हमारे घर को मतलब 5-10 बकरियां फीड कर सकती हैं, हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकती हैं? तो देखें, 5-10 बकरियों से छोटे पैमाने पे आप घर नहीं चला सकते। उसी वक्त प्रॉफिटेबल है जब ये नंबर बढ़ेगा। मशीनें जितनी आपकी ज़्यादा होंगी, प्रोडक्ट जितना ज़्यादा आप पैदा करेंगे, रनिंग कॉस्ट कम होती जाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा होता जाएगा। तो आप टाइम इन्वेस्ट करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू करें। पार्ट टाइम आप गोट फार्मिंग छोटे लेवल से शुरू कर दें, साल 2 साल उस पर आप मेहनत करें, उसको टाइम दें। घर वाले आपके टाइम दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, जो पार्ट टाइम आप फ्री टाइम है 2-4 घंटे दें। तो ये छोटे लेवल पे ये सिलसिला चल सकता है, इसको कंटिन्यू करें। और जब आप समझते हैं आपका बिजनेस इतना डेवलप हो गया है, आपकी बकरियों की आमदन आपके घर अखराजात चला सकती है, तो आप जॉब छोड़ सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, स्किप करें जॉब को, आप फुल टाइम इसी को दें। तो इस तरह से ये सिलसिला चल सकता है। तो
इसका जवाब यही था आपका, बेसिकली क्वेश्चन ये था। ये क्वेश्चन 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है कमेंट्स में ना, मैंने देखा है कि 10 बकरियों की फिजिबिलिटी बताएं कि कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन। अगर फिर भी कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में फिर इसे बता दें तो मैं मज़ीद इसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक हो। अच्छा, नेक्स्ट हसन अली साहब हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया है, हाउ मच टोटल इन्वेस्टमेंट डू यू नीड फॉर 20 गोट्स, फीड्स प्लस बाइंग गोट्स प्लस मेडिकेशन प्लस बैकअप? अच्छा देखें, आप 20 बकरियों का वो बेसिकली पूछ रहे हैं, मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर देते हैं कि 20 बकरियों को ख़रीदने का कितना खर्चा है, उनको पालने का, खुराक का कितना खर्चा है, मेडिकेशन का कितना खर्चा है, उनकी हाउसिंग का कितना खर्चा है, या कोई और है, बिजली का बिल है, उन्होंने एक लेबर भी रखना है, उस चीज़ की हर चीज़ इंक्लूड, हर चीज़। अच्छा, ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बकरियाँ परचेज़ करने की चलें, एक स्टैंडर्ड कीमत है, आप जहाँ से भी परचेज़ करें मिल जाती है। 30 से 35 हज़ार में आपको 35, अब महंगाई थोड़ी हो गई, 35 हज़ार में आपको एक एवरेज स्टैंडर्ड बकरी मिल जाती है। आप शो क्लास पे ना जाएं, कोई आंखें ऐसी हैं, हरन जैसी है, फलां है बलां है, इस पे ना जाएं आप। स्टैंडर्ड बकरी जिसका कद का थोड़ा अच्छा हो, हेल्दी हो, वो आपको 35,000 रुपये में मिल जाएगी। अब 35,000 के हिसाब से 20 बकरियाँ आप करें 3.5 तकरीबन 7 लाख रुपए की बन जाती हैं, अराउंड 750, 7,50,000 की बन जाती है। तो ये आपकी बकरियाँ ख़रीदने की कॉस्ट होगी। और जो रनिंग कॉस्ट है, खुराक की आप बात करते हैं, डेली खर्चा जो होता है ना, वो आपका खुराक का है जो रोज़ आना है, उसमें डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब आपको शायद अजीब लगे, हमारी बकरी का पर डे का खर्चा मे भी 5 से 10 रुपये आता होगा, 10 रुपये से ज़्यादा आई एम श्योर नहीं आता। उसकी रीज़न क्या है? एक तो हमने सादा खुराक पे रखा हुआ है। गोट फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग, लाइफ स्टॉक प्रॉफिटेबल उसी वक्त है जब आपका खुराक का खर्चा मिनिमम हो, यही आपका प्रॉफिट है। इस चीज़ को समझें। जो खुराक का खर्चा है ना, ये जितना कम से कम आपने कर लिया, यही आपका प्रॉफिट है, और कोई प्रॉफिट नहीं है। मार्केट वैल्यू आपके जानवर की 30,000 की है, तो आपका जानवर 18, 20, 22 में तैयार होना चाहिए। 2,000, 3,000 कम भी लगता है, 27 भी, तो भी आप 5-6 हज़ार आपको जानवर प्रॉफिट दे रहा है। अगर आपका जानवर 30 का बिक रहा है, 29 का आपका तैयार हो रहा है, 31-32 का तैयार हो रहा है, तो वो आपका प्रॉफिट ले जाएगा, आप नुकसान में चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। वो किस सूरत में पॉसिबल है कम करना? जब आपके पास जगह अपनी हो। अगर जगह अपनी नहीं है तो आप ठेके पे ले लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें ज़मीन का, चारा आप खुद उगाएं, उसी सूरत में ये फिजिबल है और प्रॉफिटेबल है। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा था कि हमारा खर्चा 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होता पर गोट, पर डे 250 से 300 रुपया मंथली एक गोट का खर्चा आ रहा है, और जिसके अंदर लेबर चार्जेस, बिजली के बिल और ये चीज़ें, मेडिकेशन, हर चीज़ शामिल है, इंक्लूड। जो खुराक का खर्चा है वो हमारा क्यों कम है? जगह हमारी अपनी है, सीड हमारा अपना है, बकरी ने भूसा खाना है हमारा अपना है, मूंगफली का भूसा खाना है हमारा अपना है, सब चारा उसने जंतर खाना है, ज्वार, बाजरा, मकई, सरसों, गुआरा हो गया, चने हो गए, ये सारी चीज़ें हम खुद उगाते हैं। और इसका बीज भी हम देसी इस्तेमाल करते हैं, जो अपना हमारे बीज भी हमारे घर का होता है। हमारा खर्चा क्या आ रहा है? ट्रैक्टर में जो फ्यूल डलता है ना, तेल होता है, वो खर्चा हमारा अपना आ रहा है, जो हमने तेल डलवाना है, तो वो ना होने के बराबर है। क्योंकि 6 महीने 4 महीने एक फसल, मिनिमम 4 महीने लगता है, 6 महीने भी फसल चाहते हैं, तो 4 से 6 महीने बाद हमने हल चलाना है, ट्रैक्टर के अंदर तेल डालना है, वो खर्चा है। जगह अपनी हो गई, सीड अपना हो गया और पानी अपना हो गया। अब बिजली का बिल और तेल के पैसे हो गए, लेबर के हो गए, वो देने, बाकी ऑलमोस्ट फ्री है। जो हमें कैलकुलेट हम करते हैं तो हमें 7-8 रुपये, सम टाइम अब तेल महंगा हो गया 9-10 रुपये पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 10 रुपये पर डे या 300 मंथली, सारी चीज़ें मिला के ये ऑलमोस्ट फ्री है। अगर हमारा जानवर 30 से 35 हज़ार में तैयार होता है ना, तो 10 से 12,000, 14,000, 15,000 मार्केट में प्रॉफिट देगा। अच्छा, ये हो गया खुराक का खर्चा। इसे रिड्यूस किया जा सकता है जब आप चारा अपना उगाएं। अब दूसरी, आप शहरों में रहते हैं, ऐसी जगह है आप खुद नहीं उगा सकते, तो ये डिपेंड करता है आपकी लोकल मार्केट पे। वहाँ चने का भूसा, ग्वारे का, मूंगी का, या लूसन की है हो गई, या दाने आप डाल रहे हैं, कोई वंडा अपना तैयार कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, ये डिफरेंट एरिया में डिफरेंट है। तो वो अपने लोकल मार्केट में आप चेक कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसको कैलकुलेट किस तरह से करना है। अगर सब चारा, एक बड़े साइज़ की बकरी है, फुल साइज़ की बकरी है, तो सब चारा 6 से 7 किलो एक दिन का बकरी खाती है, ठीक हो गया। अगर प्योरली आप उसको खुश चारे पे रखें, हे पे रखें, लूसन की है या दूसरा कोई खुश चारा है, तो एक दिन में बकरी 2 किलो खुश चारा खाएगी। आप इसको इस तरह से भी बैलेंस कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी देख लें, 2-3 किलो आप उसको दे सकते हैं, सब चारा दे सकते हैं, किलो खुश दे सकते हैं, या आधा किलो खुश कर दें, बीच में दाने डाल दें गंदम के, या कोई वंडा है आधा किलो वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से उसकी नीड पूरी की जा सकती है। अगर आप समझते हैं कि सब्ज भी 7 किलो नहीं है, खुश्क भी नहीं है, नहीं चने या कोई आपके पास वंडा या दानेदार चीज़ नहीं है, तो इस तरह से मैनेज किया जा सकता है। जो आपके पास चीज़ अवेलेबल है और सस्ते में अवेलेबल है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात मेडिकेशन की, तो मेडिकेशन इतनी महंगी नहीं है।
बकरियों की, दूसरे जानवरों की आई डोंट नो, मतलब बकरियों की मेडिसिन इतनी महंगी नहीं है। अब मार्केट में आप दुकान पे जाएंगे ना, आपको 50,000 का इंजेक्शन मिलेगा, 10,000 का भी इंजेक्शन मिलेगा। मैंने लास्ट उस वीडियो में कमेंट भी किया था कि वीडियो शेयर करेंगे हम मेडिसिन पे, वो नहीं कर पाए। वेरी सून इंशाल्लाह हम उसको भी शेयर कर देंगे। तो वो बड़ी सस्ती हैं, तकरीबन नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, मोशन, थकावट, जानवर खाना पीना छोड़ दे, तो ये वो चीज़ें जो रूटीन में आती हैं। 80-90% फार्मर को इसका सामना पड़ता है। जो बड़ी डिजीज़ हैं वो कम आती है और उनकी वैक्सीन लाइफ स्टॉक वाले करते हैं, वो वैक्सीन टोटली फ्री है। आप जो भी अस्पताल है आपके नज़दीक लाइफ स्टॉक का, आप उनसे रब्ता करें, अपने फार्म को ABCXYZ जो भी एक नाम दे के अपने फार्म को रजिस्टर करें। आप गूगल करें, उनका टूल फ्री नंबर भी है पंजाब लाइफ स्टॉक का, आप उधर मैसेज करें तो रिटर्न आपको मैसेज भी आ गया कि आपकी रजिस्ट्रेशन इस फार्म के नाम से हो गई है। आपका एरिया या ज़मीन का कोई नंबर होता है वो आपसे पूछ लेंगे, आपका ID कार्ड नंबर ले लेंगे, तो उधर रजिस्टर कराएं, वैक्सीन फ्री होगी। अगर फ्री नहीं भी होती ना, 10-15 रुपए की एक बकरी की वैक्सीन होती है 3-4 महीने बाद। साल में मेनली 3 वैक्सीन है, CCP की है, ETV की है, PPR की है। सर्दियाँ आने से पहले ज़्यादा वैक्सीन होती हैं ताकि बीमारियाँ बकरियों को ज़्यादातर सर्दियों में, गर्मियों में इतना मसला नहीं आता, तो वैक्सीन इतनी खर्चा नहीं है। अगर 20 बकरियों का आप कर लें तो सालाना 2,000, 2,500, 5,000 मैक्सिमम खर्चा हो जाएगा मेडिकेशन और वैक्सीन का, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, कोई ऐसी आफत आ जाती है, कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, तो वो फिर डिपेंड करता है, फायर फाइटिंग वाली सिचुएशन होती है, कौन सी मेडिकेशन है, कितने की है, वो एक अलग बात है। रूटीन में कोई इतना वैक्सीन का या मेडिसिन का कोई इतना खर्चा नहीं। और इसका बैकअप जो है, अच्छा, बैकअप को मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप समझते हैं ना कि आपके पास 30 बकरियां लेने के पैसे हैं, 30 बकरियों को संभालने का आपके पास चारा है, आपके पास लेबर है, इजीली आप मैनेज कर सकते हैं 30 बकरियों को खर्च अखराजात इसमें डाल के। बैकअप से मुराद उनका पैसे से ही है। बिल्कुल है। हाँ, तो बैकअप के लिए अगर आप समझते हैं आप 30 खरीद लेते हैं ना, खरीद सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो आप 15 ले लें। ये उसका बेहतरीन तरीका है। उसमें आपके पास पैसा भी बैकअप पे होगा, खुराक में भी कोई मसला नहीं होगा, बारिश नहीं होती है, कोई पानी का मसला है, ये कुछ भी है, फसल सही से लगा नहीं है, तो ये बैकअप भी आपको सोचना है। बिल्कुल। तो आप इजीली ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और नया फार्मर है उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप थोड़ा कम से स्टार्ट करें तो अच्छा है। देखिए, नंबर इंक्रीज करना तो कोई मुश्किल नहीं है ना। आपके पास पेमेंट है, आपने 10-20 बकरियों से आज शुरू किया है चौधरी साहब, तो कल आपको 10-20 और ऐड करनी है, तो कोई इशू तो नहीं है, कोई मसला। मार्केट में बकरियां खत्म नहीं हुई, आप 20 बाद में डाल लें, आप छोटे पैमाने से शुरू कर लें। अगर फॉर एग्जांपल नुकसान जिसको मैं कहता हूं कि आपकी लर्निंग की फीस है, अगर होता भी है तो समझें ये फीस कम होगी, तो आप दोबारा से नए, आप बजाय आप 50 से सीखें तो 25 से सीखें भाई, 25 से सीखें, कम से शुरू कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाद में बकरियां डालना, नंबर इंक्रीज करना, नो इशू, आप परचेज कर सकते हैं। मार्केट है, ओपन है, हर वक्त 24/7 चीज़ें अवेलेबल है। आई बिलीव कि इसके सारे पार्ट हमने कवर कर लिए कि क्वेश्चन में 3-4 जी इसके हो गए। आगे नेक्स्ट है रोल ऑफ मेल गोट फॉर हैविंग गुड बेबीज। अच्छा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पूछ रहे हैं कि ब्रीडर का क्या रोल है जी बच्चों के इम्प्रूवमेंट में या फार्म में, तो वो बड़ा ही अहम है। ब्रीडर आप अच्छा तगड़ा हेल्दी कद काट में, हाइट लेंथ शक्ल सूरत जो आप देखते रहते हैं ना बकरियों में, एक ब्रीडर में देख लें। अब आपने लेट्स से 25 बकरियां लेनी है, आप लाख वाली 25 बकरियां नहीं ले सकते। अगर आप ले भी सकते हैं तो 25 लाख की 25 बकरियां लेना कोई समझदारी नहीं है मेरे ख्याल में, तो बेवकूफ़ी है। आप उससे कैसे रिटर्न करेंगे 25, कितना आपने इन्वेस्ट किया, उससे कैसे रिटर्न हो गए, कहाँ बेचेंगे, वो कोई समझदारी नहीं है। मगर 25 बकरियों पे ब्रीडर एक चाहिए, 30 बकरियों तक एक बकरा चाहिए होता है। आप बकरियां 35-35 हज़ार वाली ले लें, 30-30 हज़ार वाली ले लें, एक बकरा ब्रीडर है ना, वो आप लाख वाला ले लें, 1.5 लाख वाला इवन ले लें, कोई हर्ज नहीं है। एक बकरा लेना है ना आपको, बकरियां आपको 30 लेनी है। बकरियां एवरेज भी हैं, स्टैंडर्ड है, नस्ल में कद काट में चलेंगी। अगर ब्रीडर तगड़ा है ना, तो आपका प्रोडक्ट जो है ना वो बड़ा अच्छा आएगा। जो बच्चा है, बच्चे इंप्रूव कर जाएंगे। और एक और बात चीज़ याद रखें, ब्रीडर जब भी लेते हैं एटलीस्ट 6 दांत का लें, 6 या पूरे दांत का लें। ब्रीडर उम्र में जितना कम होगा, बच्चा ब्रीडर पे नहीं जाएगा, बकरी पे जाएगा, बकरे पे नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बकरे पे आपका बच्चा जाए, ब्रीडर ज्यादा एज में, हाँ, तो ब्रीडर पक्की एज का होना चाहिए। पक्की क्या, जवान होता है 6-8 दांत का। हमारे मुल्क में फार्मिंग है नहीं, लोग 6-8 दांत के को बूढ़ा कर देते हैं, जबकि उसके पूरे दांत ही अभी तक नहीं आए, तो बूढ़ा हम उसे कैसे कंसीडर कर सकते हैं। तो 7-8 साल ब्रीडर नॉर्मली आपके पास चल जाता है, 8 साढ़े 8 साल। बकरी अच्छी आपने खुराक दी तो 14-15 साल भी रह सकती है। इवन आई हैव एक्सपीरियंस के 20-21 साल भी बकरियां अच्छी रही हैं जिनकी खुराक अच्छी थी। ऐसे लगता है कि देखने में वो पट है अभी तक, बकरी बूढ़ी नहीं होती, 13-14 साल नॉर्मली ब्रीड करती है। और ब्रीडर अच्छा रखें तो खुराक 8-9 साल तक चलता है।
है तो 3-4 साल में अगर वो पूरे दांत कर लेता है तो उसे प्लीज़ बूढ़ा कंसीडर ना करें, वो ज़्यादा काम का है। बकरी 6-8 दांत की आपके ज़्यादा काम की है, बकरा भी इसी तरह ज़्यादा काम का है। तो ब्रीडर 6-8 दांत का लें, पूरे दांत का लें, तगड़ा लें। अगर आप समझते हैं ना कि लाख वाला लेना है तो ब्रीडर में मैं कहूँगा 20,000-30,000 फालतू डाल लें, लाख की बजाय 1.5 लाख वाला ले लें। ब्रीडर एक लगना, क्वालिटी वाला लें, आपके बच्चे क्वालिटी वाले आएँ, उनका कद काट अच्छा होगा। जब कद काट अच्छा होगा ना बच्चों का, तो चाहे आप वेट के हिसाब से कसाई को बेचें, नस्ल के हिसाब से बेचें, उनकी कीमत अच्छी लगेगी। उस ब्रीडर के बच्चे 6 महीने में मे भी 30-35-40 हज़ार की भी बिक जाएँ। तो बकरियाँ एवरेज लें 30-35 साल में, ब्रीडर एक तगड़ा ले लें, क्योंकि ब्रीडर आपने एक खरीदना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं साहब का है, हसन अली नाम है इनका। अच्छा, हसन अली के आप कह रहे थे कि 10-12 क्वेश्चन है जी, 12 टोटल। 12। हसन अली साहब हाथ होला रखा करो, गर्मी बड़ी है, पसीना भी आ रहा है। बहरहाल चलें, अब वो क्या है, नीयत कर ली है तो अब पूरा करेंगे, 12 के 12 जवाब देंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग गोट्स लोकली और इन मंडी। अच्छा देखें, प्रॉफिटेबल तो दोनों जगह प्रॉफिटेबल है, डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट कैसी है। अगर आप फार्म बनाते हैं ना, नए फार्मर के लिए ज़्यादातर यही सवाल होता है कि कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, कितने का बेचेंगे, प्रॉफिटेबल कहाँ होगा। देखिए, प्रॉफिटेबल तो आपके फार्म पे बिके ना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। उसकी वजह क्यों, जब मंडी जाते हैं या कसाई को बुलाते हैं तो वो बीच में 2-3 बंदे पड़ जाते हैं, तो वो भी अपना प्रॉफिट रखते हैं। बिल्कुल, जाहिर है आपसे कोई अगर ख़रीद रहा है ना 25,000 की, तो वो 27 की बेचेगा, 27 से अगले के पास जाएगी वो 30,000 की बेचेगा। हर बंदे ने अपना प्रॉफिट लेना, यही बिजनेस है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, यही बिजनेस है। जब आप फार्म बनाते हैं ना, एक नया बंदा, आप साल 6 महीने 4 महीने आपको गुजरते हैं ना, तो आपकी मार्केट खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाती है। जब हमने फार्म बनाया था यूट्यूब पे, चैनल पे नहीं थे, तो लोकली आसपास के गांव में पहले पता चला, फिर साथ के गांव में, फिर डिस्ट्रिक्ट में पता चल गया कि यहाँ पर फार्म है, इनसे कुर्बानी का मिल जाएगा, हकीके का मिल जाएगा या बकरी मिल जाएगी। आपकी मार्केट खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती है जब आप एक काम स्टार्ट कर देते हैं तो। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया आ गया, आपको बेचना कोई मुश्किल नहीं है। मंडी कसाई तो हर वक्त आपके लिए ओपन है, 24/7 आप जब जाएंगे आपकी चीज़ बिक जाएगी। आपकी चीज़ हेल्दी है, अच्छी है, तो वहाँ पे भी आपको रेट मिलेगा, बेचना प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मैं बोलता हूँ नस्ल को आप छोड़ दें। अगर आपके पास बकरी है ना, आप कहें मैं बकरी तोल के बेचूंगा, सबसे गंदा रेट क्या होता है, आप इस चीज़ को समझिए। सबसे गंदा रेट तो कसाई लगाएगा। नस्ल के हिसाब से जो चीज़ महंगी बिकती है, खूबसूरती के हिसाब से महंगी बिकती है। सबसे बुरा रेट आप कहेंगे कसाई को बिका है, यार गोश्त के हिसाब से बिक गया ये तो। कोई जानवर या बंदे बीमार होते हैं, लंगड़ा हो गया खुदा ना खास्ता, कुछ चोट लग गई, कसाई को दे देते हैं, तो बोलते हैं गोश्त के भाव बिका है यार। मगर आज की डेट में गोश्त इतना महंगा हो गया है, आप कोई भी बकरी है आपकी, आप उसको तोल के बेचें ना, तो नस्ल के हिसाब से मैं भी उससे ज़्यादा महंगी बिक जाएगी। बिल्कुल। अब एवरेज बकरियां हमारे पास होती हैं 30-35 हज़ार की बकरियां होती हैं, तो मैं वीडियो में मेंशन करता हूं कि ये गोश्त के भाव से, अगर आप उसको तोले ना 1500-1600 रुपए केजी आप गोश्त लगाएं, तो उसमें 30-35 हज़ार का गोश्त निकल आता है एक बड़ी बकरी में। तो अब तो बड़ी अच्छी मार्केट डेवलप है, मतलब वो नहीं है कि आपको बेचना मुश्किल होगा या रेट सही नहीं लगेगा। आप सबसे गंदा रेट है वर्स्ट है, वो भी आप गोश्त के हिसाब से लगाएंगे तो भी बकरी आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। और जो चीज़ मैंने पहले मेंशन की है ना, कि अगर खुराक की कॉस्ट को आप कम कर लेंगे, जिस तरह से मैं बता, अपने चारा उगा लें या ठेके पे ले लें। ज़ाहिर हर बंदे की ज़मीन नहीं होती, वसाइल नहीं होते, गांव देहातों में होती है। अब ज़मीनें दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, ज़रूरी ज़मीनें कम हो रही हैं, सोसाइटियाँ बन रही हैं, लोग सेल कर रहे हैं, तो आप ठेके पे ले लें जगह। आप ठेके, अगर आप ठेके पे समझते मैं नहीं ले सकता, तो कोई ज़िम्मेदार है, उन्होंने फसल लगाया होता है, वो खड़ा फसल, तैयार फसल बेच देते हैं, तो आप तैयार फसल ख़रीद लें। मगर प्योरली आप कहें कि मैं रेडीमेड सबको ख़रीद के डालता रहूँ, बड़ा आसान होगा मैनेज करना, तो उसमें मार्जिन बड़ा कम हो जाएगा। अच्छा माजिद भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एज ऑफ गोट्स फॉर न्यू फार्मर। अच्छा, इसमें काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन की है, ये भी डिपेंड करता है आपके बजट पे भी। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आप वो बकरी लें जो एटलीस्ट एक दफ़ा बच्चे दे चुकी है। अगर वो नहीं आपको मिलती तो कम से कम दोंदी ले लें जो क्रॉस होने के काबिल हो, वो बकरी आप ले लें, बजाय इसके कि 6-5 महीने की आप पट लेंगे, उस पर साल डेढ़ मेहनत करेंगे। एक नया फार्मर है वो वैसे ही भाग जाता है। अब 6 महीने की उसने पट ले ली, ठीक हो गया, उसने बकरी बनना है 2 साल में जाके, ठीक हो गया, क्रॉस जाके होना 17-18 महीने की एज में, फिर 5 महीने उसके बाद वो बच्चे देगी, तो ये तकरीबन 2 साल 23-24 महीने का अरसा बन जाता है। इसमें खुदा न खास्ता जिंदा चीज़ है, लाइफ स्टॉक है, कोई 1-2 ज़ाया भी हो जाती है बीमारी से, किसी वजह से मर भी जाती हैं, तो वो अपने दिमाग में क्या सोचता है, मैंने 20 बकरियों से 2 साल पहले स्टार्ट किया था, आज 20 के बजाय 18 रह गई हैं, तो वो डिसहार्ट हो जाता है। और लोग भी बहुत सारे होते हैं बीच में जो उसके कानों में ना वो कोई चीज़ डाल रहे होते हैं, क्या कर दिया तुमने, बकरियों का काम नहीं करना था, कुछ और करना था, तो वो डिसहार्ट होता है, इस काम से भाग जाता है। अगर आप
वो बकरी ले लें जो क्रॉस होने के काबिल है, चाहे वो 2 दांत की है, 4 दांत की है, या एक दफ़ा बच्चे दे चुकी है, वो क्रॉस हो जाए आपके पास आके, या पहले से क्रॉस हुई हो, तो 5 महीने बाद जाके आपके पास बच्चे आ जाएंगे। तो आपको सामने कोई चीज़ नज़र आ रही होगी, भाई मैंने 10 बकरियाँ ली थी, अब 15-20 हो गई हैं या 25 हो गई हैं, बच्चे दे के 30 हो गई हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बंदा मोटिवेट हो जाता है। वो कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेटर जो है ना वो पैसा है। जब प्रॉफिट पैसा चीज़ आपको नज़र आती है ना, तो दुनिया की सारी बातें डीमोटिवेट करते रहे, सारी चीज़ें एक साइड पे रह जाती है। पैसा इंसान को मोटिवेट कर देता है, तो आपको एक सामने एक चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है। तो आप ऐसी बकरियाँ आई सजेस्ट लें जो क्रॉस होने के काबिल हों। गब्बन भी ले सकते हैं, मगर गब्बन में एक चीज़ होगी कि वो थोड़ी आपको महंगी पड़ जाएंगी। और दूसरा एक ये भी होता है कि पता नहीं किस किस्म के ब्रीडर से पहले क्रॉस हुई हुई, आपके पास आके क्रॉस होगी तो आपको पता है कि ये मेरा बकरा है, क्वालिटी वाला है, इससे क्रॉस हुई है, आपके माइंड बन जाएगा कि बच्चे इस क्वालिटी के होंगे, तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है एज ऑफ ब्रीडर। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन जी इन द लास्ट के 6-8 दांत का आप ले लें। बिल्कुल है। नेक्स्ट है गोट फार्मिंग वर्सेस कैटल फार्मिंग। अच्छा, इस पे एक डिटेल वीडियो भी है, क्योंकि मैं गोट फार्मर हूँ। अगर मैं ये चीज़ कहता हूँ तो लोग ज़्यादा ये भी सोचते हैं कि मैं एज अ गोट फार्मर आपको गोट फार्मिंग का ही सजेस्ट करूँगा, मगर एक न्यूट्रल होकर भी जो मैंने एक्सपीरियंस की है, मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी, कंपैरिजन किया था कैटल का और गोट फार्मिंग का, तो आई सजेस्ट गोट फार्मिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट राजनपुरी और मक्खी चीनी। आई लिव इन राजनपुर। हसन अली भाई कह रहे हैं कि मैं राजनपुर में रहता हूँ। राजनपुरी देखें, गर्म राजनपुरी का नाम भी है तो उधर गर्मी बहुत होती है, इधर भी गर्मी हो गई है। राजनपुरी बहुत अच्छी है, मगर मैं किसी ब्रीड को ये नहीं कहना चाहता कि अच्छी या किसी को बुरा, एटलीस्ट मैं नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी ब्रीड है। इवन हमने भी ट्राई की है काफ़ी ज़्यादा, बीमारी उनको काफ़ी आई, बीमारी से हमने संभाल लिया, वो कोई इशू नहीं। किसी जानवर को कभी भी बीमारी आ सकती है, मगर उन जानवरों ने, राजनपुरी ने, कंपेयर टू मक्खी चीनी, कंपेयर टू बीतल और पटेरी और सिंधी गुलाबी, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया राजनपुरी ने राजनपुर से बाहर। और बहुत सारे फार्मर हमसे कनेक्टेड हैं, स्पेशली नए बंदे जो 2, 4, 6 बकरियाँ लेके डिफरेंट एरियाज़ में पाल रहे हैं, उनके भी अगर आप रिव्यूज़ लें तो वो यही कहते हैं कि राजनपुरी एक तो बीमार, इम्यून सिस्टम उसका थोड़ा सा वीक है। राजनपुर से बाहर वो परफॉर्म, हालांकि उधर तो बड़े बड़े फार्म है, राजनपुर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मगर सराउंडिंग एरिया में हमारे या जहाँ जहाँ मेरे राब्ता हुए जिन बंदों से, उनको यही कहते हैं कि ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी। बीमारी आती है, बीमारी से अगर आप बचा भी लेना तो दिन ब दिन ये जानवर कमज़ोर होता जाता है, बाहर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अब आई डोंट नो, आप अपने इलाके में ट्राई करें, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये बुरी ब्रीड है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ। नेक्स्ट है फीडिंग ऑफ बेबी गोट्स। अच्छा, बेबी गोट्स को तो एक तो फीड करने का अगर नॉर्मली पूछ रहे हैं ना, तो फीड तो 2 टाइम पे करें, बकरी का दूध पिलाएं, पेट भर के पिलाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर नए जो फार्मर होते हैं स्पेशली कहते हैं ज़्यादा पिला दिए तो मोशन लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा जब आप देखें ना फीड कर रहे हैं ना, जब उसका पेट भर जाएगा ना, एक तो वैसे उसके पेट से पता भी चल जाता है, दूसरा वो भी मुँह मारना इधर उधर शुरू कर देगा उस तबीयत से। जैसे शुरू में उसको तलब होती है ना, लपकता है जाएगा दूध की तरह, वो थोड़ा पीछे हट जाएगा, तो आप समझ लें कि उसका पेट भर गया, आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उस बच्चे को आप सेपरेट कर दें, तो बस छोड़ नहीं रहा। और सेकेंडली जब वो महीने का हो जाए, स्टार्टर फीड भी होती है, आप मकई का या इस किस्म का दलिया बनवा लें, वो चुटकी चुटकी करके उसके मुंह में डालें, उसका आस्ता आस्ता टेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर उसके सामने चीज़ें रखना शुरू कर दें तो खाना स्टार्ट कर देगा। सब चारा, खुश चारा भी, ये स्टार्टर फीड साथ दूध के साथ लगा देंगे ना, तो उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। मतलब जो टारगेट आपने वेट का, वज़न का साल में अचीव करना है ना, वो आप 6 महीने में अचीव कर लेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं मिस कर गया, स्टार्ट में मैं जो बताया था ना प्रॉफिट का, बताया था कि 6 महीने के बच्चे आप सेल कर दें 25,000 का, तो उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं। 6 महीने का कहने का मकसद ये था कि एक तो दुनिया में देखें जो स्टैंडर्ड है ना गोश्त का, जो गोश्त सबसे पसंद किया जाता है वो 20 से 21 किलो के गोश्त का जानवर, बकरा या बकरी पसंद किया जाता है, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाता है ना, इसके गोश्त में भी थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है और थोड़ा सा स्मेल भी आ जाती है, अच्छी है, गोश्त की स्मेल है, गोश्त खाने वालों को अच्छी लगती है, मतलब कुछ बंदे नहीं पसंद करते। तो स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें आप, पाकिस्तान में हमारा लोकली भी देखें तो जो 21-22 किलो का जानवर हो ना, वो उसका गोश्त लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप अगर एक दुकान पे जाएँ ना गोश्त खरीदने, उधर एक बड़ा सा बकरा लटका हुआ है, आपको देख रहा है 60-70 kg का बड़ा सा बकरा, और दूसरी तरफ एक छोटा सा बकरा लटका हुआ है जिसकी 18-20 किलो का गोश्त होगा, तो आप 100% उस 18-20 छोटे वाले पे जाएंगे, भाई इसका गल भी जल्दी जाएगा,
लगेगा, टेस्टी भी आएगा, वो 50 किलो बड़े वाले का आप गोश्त अवॉइड करेंगे। कुछ तो बूढ़ा है भाई, अच्छा है, गलेगा नहीं, खाने में टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो 6 महीने का कहने का मकसद ये है कि एक तो आप इस चीज़ को मीट कर लेते हैं, जो ये स्टैंडर्ड है ना, इस स्टैंडर्ड को आप मीट कर लेते हैं कि 6 महीने का आपका इसी रेंज में 20, 25, 30 किलो का हो जाएगा, उसमें 20, 21 किलो गोश्त होगा। एक ये स्टैंडर्ड हो गया, दूसरा उसका टेस्ट का फ़र्क होता है। और सबसे मेन चीज़ जो है, जो 6 महीने कहने का आपको है कि सेल कर दें, उसकी कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट बड़ी कम होती है आपके फार्म पे। पहले 3 महीने वो दूध पी रहा होता है, साथ स्टार्टर वीट भी थोड़ी खाता है, खुराक भी कम खाता है, फिर 3 से जो 6 महीने का टोटली वो दूध छट के दूसरी खुराक पे आ जाता है, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है तो भी वो कम खाएगा। जब 6 महीने का वो एक तगड़ा हो गया, पूरी बकरी जितना खाने का स्टार्ट कर दिया, उसका खर्चा बढ़ना है, उस वक्त आपने मार्केट में उसको सेल कर देना है। बिल्कुल। अगर आप सेल नहीं करना चाह रहे हैं, आप समझते हैं कि आपने 1-2 बकरियों से शुरू किए, आप फार्म को आगे लेके जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको सेल ना करें, अपने पे रखें। आप बकरियां, आपकी मशीनें जो बढ़ती जाएंगी, उसमें जो नर हैं, मेल आप सेल करें, उसी साइज़ के फीमेल लेके डाल दें, बकरी लेके डाल दें, तो आपका 100-200 बकरी का जो टारगेट है कि मैं इधर फार्म को अपने लेके जाऊँ, उसको आप जल्दी अचीव कर लेंगे। मतलब टाइम ड्यूरेशन आपका कम हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट टू डू विद द फीमेल्स बेबीज, सेल देम और कीप देम। एक्सप्लेन कि यही है कि आप फीमेल को रखें, आपका फार्म बढ़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते, सेल करना चाहते, तो आप डायरेक्टली सेल भी कर दें। एग्जैक्टली। हाउ मैनी वर्कर्स डू यू नीड फॉर 20 गोट्स? 20 बकरियों पे एक बंदा काफ़ी है, 100 बकरियों पे एक बंदा काफ़ी है। अच्छा। अगर आप स्टॉल फीडिंग पे बकरियां रखते हैं तो 100 बकरियों पे एक बंदा काफ़ी है। 100 से नंबर बढ़ता है तो आप दूसरा बंदा ऐड कर दें। और ये एक्सपीरियंस किया हमने, इससे रखी। हाँ, अगर आपकी बकरियां चराई पे हैं तो फिर मैं कहूँगा कि 100 बकरियों पर 3 बंदे भी काफ़ी नहीं है, फिर 3 बंदे भी काफ़ी नहीं है। अगर स्टॉल फीडिंग पे हैं, आपके पास प्रॉपर खुराक का अरेंजमेंट है, चीज़ें आपकी मैनेज है, एक फार्म की जो रिक्वायरमेंट है पूरी है, तो 100 बकरियों पे एक बंदा इनफ है। अच्छा, नेक्स्ट है सेलिंग मेल गोट्स इन कुर्बानी डेज वर्सेस इन नॉर्मल डेज, विच इज़ मोर प्रॉफिटेबल? अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि बकरों को जो नर हैं उनको कुर्बानी पे बेचें ज़्यादा प्रॉफिट है या रूटीन में ड्यूरिंग द ईयर किसी मतलब ऑफ सीज़न में भी आप बेचें? दोनों में प्रॉफिटेबल है, मगर कुर्बानी पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि कुर्बानी पे गोश्त के हिसाब से आपका जानवर नहीं बिकेगा, खूबसूरती के हिसाब से बिकेगा। कुर्बानी पे रेट कुछ और होते हैं। नॉर्मली जो बकरा 35 से 40 हज़ार है, कुर्बानी पे वो 40 के बजाय 60 का बिकेगा, कि उसमें वज़न भी एक तो मैटर करता है, साइज़ भी, और दूसरा खूबसूरती भी। जानवर एक खूबसूरत है ना दिखने में, उसका वज़न 40 किलो भी है, क्या पता वो आपका लाख का भी बिक जाए कुर्बानी पे। तो कुर्बानी के लिए आप रखना चाहते हैं तो कुर्बानी के लिए रख लें, उनको पालें, कुर्बानी भी बेचें। मगर यहाँ एक और चीज़ मैं कहूँगा, बहुत सारे नए फार्मर हैं जो ये सवाल करते हैं, कुर्बानी भी आने वाली है इन्हीं दिनों में ना, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम कुर्बानी के लिए सीज़न लगाना चाहते हैं, साल पहले ले लें। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर बाहर से आपने परचेजिंग करनी है ना, मार्केट से परचेज़ करके आपने पाल के कुर्बानी पे बेचना है, तो ईद से 2.5 से 3 महीने पहले लें, इससे पहले ना रखें। फैटने का कोई भी काम है, अगर 3 महीने से एक्सीड कर गया, बढ़ गया, तो वो प्रॉफिट की बजाय आपको नुकसान दे देगा। इसकी खुराक कुछ डिफरेंट किस्म की होती है। जब आप फैटनिंग का काम कम टाइम में उसका वजन गोश्त बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर इन कुर्बानी और जानवरों को आप बोले नहीं मैं सादा खुराक पे रखूँगा, तो फिर आप वो टारगेट अचीव नहीं करेंगे, वो वेट नहीं गेन करेंगे। आपको उनको फीड देनी पड़ेगी, वंडा महंगा है, कॉस्टली देना पड़ेगा, तो इसलिए इनको 2.5-3 महीने पहले ही लें, क्योंकि आपने जब बाहर से परचेज़ करनी है। अब दूसरी कंडीशन में, अगर आप एक प्रॉपर फार्मर है, आपने बकरियां रखी हुई हैं, बच्चे आपके घर के, उस सूरत में आप रखें पूरा साल, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि जब आप बाहर से परचेज़ करते हैं ना, 35, 40, 50 हज़ार का या 30 हज़ार का आप बाहर से एक बकरी का बच्चा परचेज़ कर रहे हैं कुर्बानी पे बेचने के लिए, तो वो आपकी कॉस्ट आई। जब आपके घर के है, वो 30 हज़ार का आपको बाहर से परचेज़ नहीं करना पड़ रहा, ये 30 हज़ार आपकी बचत है। जब ब्रीडिंग आप करवा रहे हैं, आपके घर बकरी हैं, तो चौधरी साहब आप बच्चे रखें। अगर आप बोलते हैं मैं फार्मर नहीं हूँ, इन्वेस्टर हूँ, सीजनल काम करना है, बकरे परचेज करूँ, मैं ईद के ऊपर बेच दूँ और पैसे कमा लूँ, तो उस सूरत में जितना कम ड्यूरेशन होगा, ईद के नज़दीक आप लेंगे तो प्रॉफिटेबल है, पहले लेंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं। अगर आप खुद फार्मर हैं तो नो इशू, आप घर के भी रखें, आपको बाहर से परचेज नहीं करना पड़ रहा, ये आपका प्रॉफिट है। और एक और चीज़ है, बंदे इन्वेस्टर है, ईद के सीज़न में बड़ा पैसा 50-50 लाख में कई बंदों को जानता हूँ लगाते हैं, बकरे खरीदते हैं, बेचते हैं, फ़ायदा वो होता है, कम कोई होता है, ज़्यादा नुकसान खा जाते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो परचेजिंग डिफरेंट जगह से करते हैं, मंडी से करते हैं, और लेट से उन्होंने 100 बकरा परचेज़ किया है ना, तो 100 में से अगर एक भी बीमार उनके पास आ गया ना, तो उनका 100 का 100 बकरा जाता रहेगा, सब बीमार हो जाएंगे, वो अपने पैसे प्रॉफिट तो छोड़ दें, अपना पैसा भी फंस जाएगा। और वो होता क्यों है?
इन्वेस्टर है, नया है, उसका फार्मिंग से ताल्लुक़ नहीं है, उसको जानवर की पहचान नहीं है, कौन सा जानवर बीमार है कौन सा ठीक है, उसके फार्म पे आ गया, उसमें वो स्किल्स नहीं है कि वो जानवर को ऑब्जर्व कर सके, उसे सेपरेट कर सके, उसे टाइमली ट्रीट करा सके, उसलिए वो नुकसान खा जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा सीजनल काम भी वही करें जो प्रॉपर गोट फार्मिंग कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट कोई एक्सपीरियंस बंदा अपने साथ मिला लें, नहीं तो नुकसान नहीं खाए। बड़े बंदे मैंने देखे कि 20 लाख 15 लाख 5 लाख 50 लाख कुर्बानी की सीज़न में लगाते हैं, नुकसान खा बैठते हैं। एक तो परचेजिंग महंगी हो जाती है, फिर बीमार जानवर आ गया, फिर रेट नहीं लगा, बड़े मसले मसाइल होते हैं। कि अगर आप एक प्रॉपर फार्मर है ना, 5-6 बकरियाँ भी हैं, तो आप कुर्बानी का सीज़न लगाएं। आपको पता होगा इनकी मेडिकेशन क्या है, आपको पता है इनकी परचेजिंग मैंने कैसे करनी है, इनकी फीड कैसे करनी है, इनको संभालना, गर्मी सर्दी से कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ें जब एक बंदा रूटीन में फार्मिंग कर रहा होता है ना, तो उस मैनेज कर सकता है। आप 4-6 बकरियों से कर रहे हैं, अपना फार्म चलाएं, कुर्बानी का सीज़न आता है, आप 50-100 बकरा लेके बेचें, कोई बड़ा मसला नहीं है, मगर आपको पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए उनको संभालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद हसन साहब के ख़त्म हो गए हैं। हसन साहब के ख़त्म हो गए, चलो जी मुबारक, बल्कि हमें मुबारक हो, हसन साहब के सवाल ख़त्म हो गए। हसन साहब तो आज पसीना काट देता है। नेक्स्ट मोहम्मद खालिद साहब हैं, ये इन्होंने मेंशन किया है, लाहौर सिटी से हैं। सर प्लीज़ ये बता दें कि शहर में गोट फार्मिंग पॉसिबल है जहां चारा बाज़ार से परचेज़ करना पड़े? अच्छा, पॉसिबल है, मैं कहूँगा कि शहर में पॉसिबल है, और लाजमी आप करें। जो एक सीखने का ड्यूरेशन है ना आपका, पहले साल का या 6 महीने का 2 साल का, वो आप शहर से स्टार्ट कर लें। जब आप कमर्शियल लेवल पे आ जाएं तो शहर से आप निकल के बाहर किसी खुली जगह पे फार्म ले लें, जगह ले लें, ठेके पे ले लें। शहर में आप क्यों करें, जो 1 बकरी से 2 बकरी से छोटे पैमाने पर आप स्टार्ट कर लें, तो ये आपका सीखने का अमल होता है। उसमें खुराक का ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, आपकी घर की बची कुची फ्रूट सब्ज़ी रोटी ये चीज़ आप बकरी को खिला सकते हैं। इसके अलावा आपके गली मोहल्ले में शहर में कोई दुकान है फ्रूट की सब्ज़ी की जो आपके नज़दीक है, उसका जितना बचा कुछ वेस्ट है ना, जो वो कचरे में फेंक देते हैं, ख़त्म ख़राब हो जाता है, वो आपकी बकरी की डेली की खुराक हो सकती है। तो 1-2 बकरियों से 4 बकरियों से आप शहर में शुरू कर दें, इस चीज़ को सीखें। जब आप सीख जाएँ तो कमर्शियल लेवल पर करने के लिए आपको शहर से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आप 20 बकरियाँ ले लें, 20 बकरियों को आपकी घर की सब्ज़ी या मोहल्ले की रेडी वाली की सब्ज़ी 20 बकरियों को फीड नहीं कर सकते, वो कम पड़ती है। तो आप कमर्शियली जब सब कुछ आप परचेज़ करेंगे तो वो बड़ा कॉस्टली हो जाएगा, वो फिर फिजिबल नहीं होगा। कमर्शियल लेवल पे आप शहर से बाहर करें, शहर में रहते हुए छोटे पैमाने पे करें और इस चीज़ को सीखें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट नो कि इन साहब का नेम क्या है, ये स्केयर फेस गेमिंग से नाम के जो चैनल है, स्केयर फेस गेमिंग, ओके। हाँ जी, उन्होंने सवाल किया है कि बकरियां हीट पर नहीं आ रही, 14 मंथ से ज़्यादा एज हो गई है, 14 मंथ से ज़्यादा एज हो गई। अच्छा, अगेन मैं उनसे यही पूछूंगा कि देखें उनके पास अगर बकरा है या नहीं है, एक तो बकरा उनके साथ छोड़ें, और दूसरा उनको देखें खुराक उनकी प्रॉपर रखें। सम टाइम बकरी की खुराक अच्छी ना हो ना, तो वो भी हीट पे नहीं आती। मल्टीविटामिन के इंजेक्शन, हेल्थ करके एक इंजेक्शन आता है, काफ़ी सारे अच्छी कंपनियों के हैं, वो इंजेक्शन इन्हें थोड़ी दे दें, इनकी खुराक इंप्रूव करें, और ब्रीडर इनके साथ तगड़ा छोड़ें। अगर आप समझते हैं कि शायद ब्रीडर में कोई प्रॉब्लम है, रिप्लेस करें, अगर है तो दूसरा ब्रीडर डाल के देख लें, तो क्रॉस हो जाएंगे। ऐसा मसला नहीं है कि सारी बकरियां ही क्रॉस ना हो रही हों, अगर एक ही ब्रीडर है तो हो सकता है ब्रीडर में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीउल्लाह भट्टी साहब का, भाई एक साथ सब बकरियों को कैसे क्रॉस करवाया जा सकता है? बिल्कुल समीउल्लाह साहब, कराया जा सकता है एक बकरियों को क्रॉस। तो एक बकरियों को जब क्रॉस कराने की बात की थी ना, वहाँ मकसद ये था कि देखें 20-22 दिन बाद बकरी हीट पे आती है। बिल्कुल, पहले 20-22 दिन के साइकिल में बकरियाँ क्रॉस हो जाएंगी, कोई 2-4 बच जाएंगी, 6 बच जाएंगी, ठीक है। अगले जो 20 दिन में जो हीट पे नहीं आई वो भी हीट पे आ जाएंगी, तो अगले 20 दिन में वो क्रॉस हो जाएंगी। जो पिछली में से जो फिर गई हैं, पहले क्रॉस हुई थी दोबारा हीट पे आई, तो वो भी क्रॉस हो जाएंगी। तो विद इन 40 डेज या 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी बकरियां क्रॉस हो जाएंगी। उसका मतलब ये नहीं कि सारी एक ही दिन क्रॉस हो जाएं या एक ही हफ्ते में हो जाए। 40-45 दिन का डिफरेंस, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है बच्चों को संभालने का। 40-45 दिन के बच्चों की फीडिंग, हाउसिंग, मेडिकेशन, सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो 40-45 दिन के अंदर आपकी सारी बकरियां आप ब्रीडर साथ छोड़ें तो इंशाल्लाह क्रॉस हो जाएंगी। साथ क्रॉस कराने का मकसद यही है कि कहने का कि 40-45 दिन में क्रॉस होएं, उनको हम यही कंसीडर करेंगे कि ये बकरियां एक साथ ही क्रॉस हुई हैं। नेक्स्ट फारूक खान साहब हैं, ये कहते हैं माजिद भाई मेरी बकरी रिपीट हो जाती है, इसका इलाज है तो बता दें। खुराक, अगर आपकी बकरी रिपीट हो जाती है तो बकरी मेरे ख्याल से कमज़ोर होगी। अगर इस कुछ और इशू है तो आप नेक्स्ट टाइम कमेंट में कर सकते हैं। बकरी की खुराक अच्छी करें, अगर बार बार वो रिपीट हो रही है उसकी खुराक अच्छी करें, और जब उससे क्रॉस कराते हैं उस वक्त उसको सरसों, जैसे आजकल गर्मी है, सरसों का तेल, कोई ठंडी चीज़ें भी दें, नला भी दें, तो वो बकरी ठहरी रहेगी। और खुराक उसकी अच्छी दें, उसे कोई मल्टीविटामिन के इंजेक्शन दें, खुराक बेहतर करें तो इंशाल्लाह ठहर जाएगी। नेक्स्ट कमरान नवाज साहब हैं,
सर एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि चाहे आपके पास 8 या 10 बकरियां हों तो 2 ब्रीडर लाजमी रखें क्योंकि सिंगल ब्रीडर मुनासिब नहीं होता, क्या ये हकीकत है? देखें 2 रखें बड़ी अच्छी बात है। जो एवरेज वैसे 30 बकरियों पे हम बताते हैं ना, 30 बकरियों के एक ब्रीडर इनफ है। आप 2 रखें अच्छा है। अगर आप सब किसी ब्रीडर को प्रॉब्लम आ सकती है, क्रॉस नहीं करता, तो आपके पास दूसरा बैकअप अवेलेबल है, आप रख सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो नो इशू। टेक्निकली जो हम बात करते हैं कि 30 बकरियों पे एक ब्रीडर काफ़ी है, आपकी मर्ज़ी, आप 2 से 4 ब्रीडर रख लें वो कोई इशू नहीं है अफोर्डेबिलिटी पे। वरना टेक्निकली 30 बकरियों में अगर हेल्दी अच्छा ब्रीडर है, क्रॉस कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 30 बकरियों पे एक ब्रीडर इनफ है। नेक्स्ट है मोहम्मद फारूक साहब, मैं अपने घर की छत पर बकरियां कैसे पाल सकता हूँ? छत पे देखें आप पालें, मैं अगेन यही कहूँगा, ये वो शहर वाली कंडीशन ही आ जाती है छत पे पालने वाली ना। छत पे आप सीखने के लिए पालें 4, 6, 8, 10 बकरियाँ। कमर्शियल लेवल पे जाने के लिए शहर से, घर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, फार्म पे, ज़रूरी ज़मीन पे आपको आना पड़ेगा। शौक़ के लिए, सीखने के लिए घर की छत पे 2-4 पालें। ऊपर थोड़ी सी हाउसिंग कमरा है तो ठीक है, शेड वेड छाँव से लिए बनाएं। सर्दियों में ठंड से बचने का बंदोबस्त करें, खुराक उनकी प्रॉपर करें। सीखने के लिए रखें, कमर्शियल लेवल पे छत पे फिजिबल नहीं। ये सराउंडिंग के नाम से कोई चैनल है, आई डोंट नो कि इन साहब का नाम क्या है। ठीक हो गया, सराउंडिंग के नाम से इनका चैनल है। सर क्या हम बकरियों को सिर्फ खुश्क लूसन पे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं जी। लूसन अगर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, अवेलेबल है लूसन से सबसे बेहतरीन खुराक है। लूसन तो रिच है प्रोटीन में। आप देखें ना, घोड़ों वोड़ों के लिए, खच्चर, इनको लोग लूसन डालते थे। क्यों डालते थे? लूसन बड़ा ताकतवर है, इसमें प्रोटीन बड़ा अच्छा है। अगर अवेलेबल है, मसला ये है कि ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता। जैसे हमारा बारानी इलाका है, लूसन को पानी अच्छा चाहिए होता है और मार्केट से परचेज़ करें तो बड़ा महंगा है। अगर आपके पास पानी का सोर्स है, ज़मीन है, आप खुद उगा रहे हैं, तो लूसन तो सबसे बेहतरीन है। नेक्स्ट शिराज करीम साहब है, ये कहते हैं हाइड्रोपोनिक फीड गोट को दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, बड़ी हेल्दी भी है। मगर कमर्शियल लेवल पे आप हाइड्रोपोनिक देंगे तो ये फिजिबल नहीं है। उसका पहले तो सेटअप लगाना, फिर उसको सीखना। आप जितना, मैं आपको ये कहूँगा ना, जितना आप सस्ता ईजी इसको मैनेज कर सकते हैं ना, उतना अच्छा है। आप दाना बड़ा महंगा हो गया हाइड्रोपोनिक पे, तो वही 2-4 दिन में, 6 दिन में तैयार करके आप डालते हैं। उसमें सीड भी जानवर खा रहा होता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। अगर आप समझते हैं आप इसको मैनेज कर सकते हैं तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं आया हाइड्रोपोनिक का। कुछ फार्मर दोस्त हैं जिन्होंने इसको ट्राई किया पर वो चल नहीं पाया। मैं उस बेस पे आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर आप मुझसे ज़्यादा इसका हाइड्रोपोनिक एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इसकी हमसे भी शेयर कीजिएगा कि किस तरह से है, अगर ये मतलब वर्केबल है या नहीं। पर जितना अभी तक मैंने सुना या समझा है, कमर्शियल लेवल पे ज़्यादा जानवरों के लिए हाइड्रोपोनिक पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट इरफान अहमद साहब, सर बकरी बच्चे देने के कितने टाइम बाद क्रॉस करानी चाहिए? देखें एटलीस्ट उसको 2.5-3 महीने का तो गैप दे दें। आप बच्चा दूध पी रहा है ना, दे दें कम से कम 2 से 2 महीने का तो गैप दें आप, 2-2.5 महीने का तो दें। नेक्स्ट जिब्रान अहमद साहब, सेम टाइम पे गोट किस तरह क्रॉस करवाई जा सकते हैं, तरीकाकार बता दें। ये मैंने पहले भी एक एक्सप्लेन किया कि 40 सेम टाइम का मतलब है 40-45 दिन के अंदर बकरियां क्रॉस हो जाएंगी सारी। उनको सेम टाइम ही कंसीडर करेंगे, इतना कोई बच्चों की एज का, मैनेजमेंट का डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट अब्दुल वहाब साहब, सर मैं घर में छत पर टोटल ड्राई फीड पर बकरी पालना चाहता हूँ, प्लीज़ ड्राई फीड बता दें कौन सी इस्तेमाल करूँ? पसीना बड़ा आ रहा है, गर्मी है। ड्राई फीड देखें लूसन सबसे अच्छा है। अच्छा, लूसन सबसे बेहतरीन है। ग्वारे का भूसा बेहतरीन है, मूंगी का भूसा बेहतरीन है, मूंगफली का भूसा बेहतरीन है। और चने का तो आखिरी ऑप्शन रखें, थोड़ा बादी होता है तो उसकी मट्टी वट्टी भी होती है, वो इतना कोई अच्छा नहीं है। सबसे फर्स्ट है प्रायोरिटी दें लूसन, दूसरे पे ग्वारे का है, फिर मूंगी का है, फिर मूंगफली का है, फिर चने का है। तो ड्राई फीड भी इसमें रखी जा सकती है। फिर वंडा आप अपना तैयार कर सकते हैं, गंदम या चने के दाने को दलिया करा के अपना वंडा भी तैयार कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से, गर्मी है तो उसमें सरसों का तेल ऐड कर दें बीच में वनडे में, अगर ठंड है तो तारे मीरे का या तिल का तेल कर दें। मतलब गर्मियों सर्दियों में आपने गर्म तासीर वाला तेल देना है और गर्मियों में ठंडा। अच्छा, नेक्स्ट फिर चैनल का नाम है पाकिस्तान चॉइस, इन साहब ने नाम मेंशन नहीं किया। बकरियों को सर्दियों में कौन सा चारा दें और गर्मियों में कौन सा चारा दें? अच्छा देखें, इसको जितना सिंपल रखेंगे ना ये उतना ही बेहतरीन है। आप तरह तरह के नए नए चारे आ गए, महंगे सीडें लगाना मसला है, खादें देने पड़ती हैं, वो काफ़ी खर्च अखराजात है। जितना आप इसको डिफ़िकल्ट बनाएंगे ना, अपने लिए इन चीज़ों पे जाएंगे ना, जो मतलब हाईब्रिड और ये चीज़ें आ गई, उतना ही ये मुश्किल होता जाएगा। इसको जितना सिंपल रखें, आप सीजनल चारों पे जाएं। ज्वार का मौसम है, ज्वार डालें, मकई डालें, गंदम डालें, सरसों डालें, ग्वारा डालें, चने डालें, जो सीजन एक चीज़ चल रही है ना, सादा चीज़ है वो डालें। जितना इसको सिंपल और सादा रखेंगे उतना मैनेज करना आसान है और ये प्रॉफिटेबल है। अब देखें, अब बंदे मिनरल वाटर भी बकरियों को दे रहे हैं, नमकियात की कमी होगी, ये दे रहे हैं, बला चीज़ दे रहे हैं, दें जो जो चीज़ें ज़रूरी है। नमक का एक रख दें उधर
ब्लॉक रखते हैं, पत्थर नमक रखते हैं, बकरी चाटती रहेगी, नमकियात की कमी पूरी होती है। ये चीज़ें सारी जो उसकी ज़रूरत है बॉडी की नॉर्मल सादा खुराक से भी पूरी की जा सकती है, बजाय इसके कि महंगी चीज़ों पे आप चले जाएं, दिखावे पे चले जाएं, लंबा चौड़ा सेटअप है, ये प्रोटीन है, ये मल्टीविटामिन हैं, इन बहुत सारी चीज़ों पे ना जाए तो वो बड़ा महंगा हो जाता है। अब इंसान को नहीं, आपको मुझे ये चीज़ें पूरी मिल रही हैं जो हमारी मेडिकली बॉडी की नीड है, मिल रही है, नहीं मिली तो बकरी को आप कैसे पूरा करेंगे, फिर उसमें से कैसे प्रॉफिट कमाएंगे। सिंपल सादा रखें, ये अंबिया का पेशा है, अंबिया के दौर से लोग बकरियां रखते आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। उस वक्त कौन सी हाइड्रोपोनिक थी या कौन से ऐसे चारे थे जो जदीद आज सिंपल था ना, सादा था, बकरियां बाहर घूमती थी, चरती थी। और आज के दौर से उस वक्त लोगों का जरिया माश यही था, अमीर बड़ा बंदा वही समझा जाता था जिसके पास जानवर ज़्यादा होते, जानवरों में मेलनी बकरी, ऊँट और ये चीज़ें होती थी। और बड़े बड़े 100 के हज़ारों के हिसाब से अजड़ थे बकरियों के, सिंपल थे, सादा थे। आज की जदीद चीज़ें थी नहीं थी और वो हमसे ज़्यादा कामयाब थे। तो जितने सादा सिंपल तरीके से रखेंगे ना, ये एग्जाम्पल बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, अगर कोई समझे तो जितना सादा रखेंगे उतना प्रॉफिटेबल है। अच्छा, दूसरा सवाल भी इन्हीं साहब का है, एक बकरी का पैदा होने से लेकर बच्चा देने तक का खर्चा कितना आता है और इस पर कितना टाइम लगता है? देखें, बच्चा देने का तो यहाँ पर लोग 7-8 महीने की पट को भी क्रॉस करा लें। हमारे गांव में 10 बंदों को जानता हूँ, 13-14 महीने की बकरी, अभी 2 दांत नहीं हुए, उन्होंने बच्चा भी दे दिया। ये ना करें, एटलीस्ट 2 दांत पे क्रॉस कराएं उसको। 2 दांत की 13-14 महीने, 12 से 15 या 12 से 16 महीने के अंदर अंदर डिफरेंट टाइम में बकरियाँ 2 दांत निकाल जाती हैं, ठीक हो गया। 2 दांत निकाल गई है तो आप उसको क्रॉस करवा लें, 5 महीने बाद वो बच्चा दे देगी। तो 20-21 महीने की एज में एवरेज बकरी आपको बच्चा दे देगी। खर्च अखराजात डिपेंड करता है आपके पास खुराक का क्या सोर्स है। अच्छा, नेक्स्ट शुजात नवाज साहब, बच्चा पैदा करने के कितने दिन बाद बकरी को क्रॉस करवाना चाहिए, यानी ब्रीडर को बकरियों में छोड़ना चाहिए? मैं पहले भी एक्सप्लेन किया कि एटलीस्ट 2-2.5 महीने का गैप दें कम से कम। उमर जमान साहब, क्या टेडी बकरियां मीट के पर्पज़ के लिए पाली जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं पाली जा सकती। उसकी वजह ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, पाली की मतलब ये रख सकते हैं कि मर नहीं जाती, खुदा ना खास्ता, आप पाल सकते हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है ज़्यादा। क्यों कि टेडी बकरी का नेचुरली कद काट साइज़ उसका छोटा है। अब एक आप फार्म पे आपने रखी हुई है टेडी बकरियाँ, ठीक हो गया, साथ ही आपने रखी हुई हैं पटेरी रखी हुई है, मक्खी चीनी रखी हुई है, बीतल रखी हुई है, सिंधी गुलाबी रखी हुई है। इन 4 नस्लों के बच्चे ने 6 महीने में अगर 30 किलो वेट कर लेना है ना, तो टेडी के बच्चे ने वही वेट 6 महीने के अंदर 15 किलो करना है। अब टेडी 30 किलो वेट करने के लिए आपको रखनी पड़ रही है 1 साल। बीतल, मक्खी चीनी या पटेरी, सिंधी गुलाबी का बच्चा 30 किलो वेट लेने के लिए आपको रखना पड़ रहा है 6 महीने। 6 महीने, एक आपको साल रखना पड़ रहा है टारगेट अचीव करने के, दूसरा 6 महीने में टारगेट अचीव कर रहा है, तो प्रॉफिटेबल जाहिर है 6 महीने वाला है। जब साल रखेंगे रिस्क बढ़ गया, मोर्टेलिटी का, आपकी रनिंग कॉस्ट बढ़ गई, फीड का खर्चा आ गया, बिजली का आ गया, आपकी लेबर कॉस्ट आ गई। बिल्कुल, एक 6 महीने में तैयार होगा, दूसरा साल में तैयार होगा, तो समझदारी किस में? अब वो 6 महीने का रखे ना, जो 6 महीने में 30 किलो कर रहा है। तो टेडी उस सूरत में फिजिबल नहीं है। लोगों के माइंड में बैठ गया कि टेडी 3-3 बच्चे देती है, ऐसा नहीं है। बकरी के ज़्यादा कम बच्चे देने का दारोमदार प्योरली आपकी खुराक पे है। जितनी अच्छी खुराक होगी बकरी उतने ज़्यादा बच्चे देगी। और सम टाइम अगर एक भी दे देती है तो वो एक बच्चा 3 के बराबर होता है, उसका साइज इतना बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे खुराक पे प्योरली डिपेंड करता है। पाकिस्तान में ऐसी कोई नस्ल नहीं है, या मेरी नॉलेज में ऐसी कोई नस्ल नहीं है जो 3 ही बच्चे दे, या कोई ऐसी नस्ल नहीं है जो 1 ही बच्चा दे। बकरी 1 भी देगी, 2 भी देगी, 3 भी देगी, खुराक पे डिपेंड करता है। फिर 4 भी देगी, अल्लाह पाक का निज़ाम है। मतलब कुछ बकरियां किसी ने रख ली टेडी, या कुछ ने 1 बीतल रख ली, 3 बच्चे या 4 दे दिए, लोगों को माइंड बैठ गया ये नस्ल 3 ही देती है, 4 ही देती, ऐसा हरगिज़ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट नौमान मोहम्मद साहब, ये कहते हैं कौन से वज़न के बकरे मार्केट में आसानी से सेल हो जाते हैं? मेहरबानी फरमाकर उम्र और वज़न दोनों के हवाले से रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, ये कुर्बानी के हवाले से तो जितना बड़ा होगा ना बिकेगा, छोटा भी बिकेगा। मार्केट में हर तरह का कस्टमर मिलेगा, 35-40 हज़ार का ख़रीदने वाला भी मिलेगा, लाख वाला 2 लाख का बकरा ख़रीदने वाला मिलेगा। कुर्बानी पे नो इशू, हर साइज़ का बिक जाएगा। रूटीन में जैसे आप प्रॉपर फार्मर है, मैंने आगे एक्सप्लेन किया है कि एटलीस्ट 6 महीने का आप बेच लें। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि 21-22 किलो गोश्त जिस बकरी में से निकल आए ना, उसको पसंद किया जाता है, उसका टेस्ट और गोश्त को ज़्यादा लोग। अच्छा, तो इसको आप ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के अंदर लोकली भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप बेचना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो 20-21 किलो का जिस बकरे में से या बकरी में से गोश्त निकल जाए वो आइडियल है, उसे पसंद किया जाता है। कुर्बानी को छोड़ दे, कुर्बानी पे हर साइज़ हर वेट का बिकेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़याज़ हुसैन साहब का, हाउ मैनी टाइम अ गोट शुड बी क्रॉस्ड इन अ ईयर एंड एट व्हाट एज?
अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि बकरी को साल में कितनी दफ़ा क्रॉस कराना चाहिए और किस एज में क्रॉस कराना। अच्छा, एज का पहले मैंने बताया कि एटलीस्ट 2 दांत की हो तो ही इसको क्रॉस कराएं, 4 की भी हो जाए तो नो इशू, मगर 2 से कम हो तो प्लीज़ उसे क्रॉस ना कराएं। जल्दी क्रॉस करा लेंगे उस बकरी का, उस पट का साइज़ ग्रोथ रुक जाएगी, उसको बच्चा देने में भी इशू होगा, बच्चा देते वक्त वो बकरी मर भी सकती है, उसका बच्चा भी मर सकता है, वो पहले से बच्चा फेंक भी सकती है, तो बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। एटलीस्ट 2 दांत को क्रॉस कराएं, उससे कम एज भी क्रॉस ना करवाएं। और मैं एक्सप्लेन किया पहले कि 15 महीने के अंदर 2 दफ़ा आप क्रॉस करवा सकते हैं। आप समझें बकरी का साल 15 महीने का है, 15 महीने में 2 दफ़ा बकरी बच्चा दे सकती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीद इकबाल साहब, इन्होंने काफ़ी लंबा क्वेश्चन किया है। इफ़ पॉसिबल काइंडली टेल हाउ मच एक्सपेंस डेली ईयरली पर गोट एंड व्हाट्स द आइडियल एज ऑफ एनी गोट टू सेल, मीन वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। सेकंडली, इफ़ समवन हायर लेबर वुड इट स्टिल बी प्रॉफिटेबल। अच्छा, माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग गोट फार्मिंग में आ रहे हैं। बिल्कुल, सवाल सारे इंग्लिश में, तो अब मेहनत रंग लाई है हमारी। बिल्कुल ऐसे इसमें देखें कि ये सारे सवाल जो इन्होंने किए हैं ना, कि ये सारे एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेबर की क्या कॉस्ट आती है, किस एज में सेल करना चाहिए, परचेज करना चाहिए, रखनी चाहिए, ये सारे एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेबर देखें, मैंने जैसा कहा कि 100 बकरियों पे एक भी रख सकते हैं। एज तो आप एटलीस्ट जो एक दफ़ा बच्चे दे चुकी है या 2 दांत की क्रॉस होने के काबिल है वैसी बकरी ले लें। कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है आपके एरिए पे, खुराक के सोर्स पे। आपके पास खुराक का सोर्स क्या है, आप खुद उगा रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तैयार फसल ख़रीद रहे हैं, तो उस पर ये डिपेंड करता है। आई थिंक इनके सारे सवाल पहले हमने इसी प्रोग्राम में एक्सप्लेन कर दी। ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं, फिर कोई रह गया तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आई बिलीव कि ये घंटे के नज़दीक तो वीडियो पहुंच गई होगी, तो इंशाल्लाह आप सवाल करें इसी वीडियो। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि हम उनको गैदर करना, कंपाइल करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। डिफरेंट जगह से सवाल उठाना मुश्किल हो जाता है। व्हाट्सअप पे भी आ रहे हैं, कॉल पे भी आ रहे हैं और हर वीडियो के नीचे आ रहे होते हैं, तो सारी वीडियो थोड़ा वो चेक करना मुश्किल होता है। इस वीडियो के नीचे आपके जितने भी सवाल हैं, जो जिन साहब ने अभी सवाल किए थे, अगर मैंने कोई बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सका, आप समझते हैं किसी एंगल से रह गया, सवाल ज़्यादा थे, जल्दी में नहीं एक्सप्लेन कराया, तो दोबारा आप वो क्वेश्चन कर दें और मुझे बता दें, हम उस तरीके से भी उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और बाकी जो नए क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।